सांसद जाने के बाद पहली बार वायनाड पहुंचे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी भी राहुल के साथ मौजूद। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष का शक्ति प्रदर्शन। अपनी ही सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता सचिन पायलट का धरना प्रदर्शन। भ्रष्टाचार के खिलाफ जताया विरोध। बीजेपी से मिली भगत का लगाया आरोप। झारखंड में हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। प्रदर्शन में पथराव के बाद पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। राजधानी रांची में धारा 144 लागू। अमेरिका में निर्मला सीतारमण ने पश्चिमी मीडिया को दिखाया आईना। कहा, भारत के मुसलमानों की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर। जिसको विश्वास नहीं वो आकर देखे सच्चाई। अतीक को एक बार फिर लाया जा रहा है यूपी। वारंट लेकर साबरमती जेल पहुंची यूपी पुलिस। माफिया को लेकर रवाना। उमेश पाल हत्याकांड मामले में कोर्ट में होगी पेशी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगा। इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं अहमदाबाद से, जहां साबरमती जेल से निकली प्रयागराज पुलिस। माफिया अतीक को लेकर पुलिस टीम निकल गई है। कड़ी सुरक्षा में अतीक को लेकर निकली पुलिस। माफिया अतीक अहमद को यूपी लाया जा रहा है और ये मुझे मारना चाहते हैं, अतीक अहमद का कहना है। इन लोगों की नीयत सही नहीं लग रही है। अतीक अहमद डरा हुआ है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट अतीक से जुड़ा हुआ। इन लोगों की नीयत सही नहीं है, अतीक अहमद का ये भी कहना है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक से पूछताछ होगी और सड़क के रास्ते से प्रयागराज लेकर पुलिस टीम अतीक को निकल गई है। माफिया अतीक को लेकर पुलिस टीम निकली। कड़ी सुरक्षा में अतीक को लेकर पुलिस सब निकल गई है। माफिया अतीक अहमद को यूपी लाया जा रहा है और ये मुझे मारना चाहते हैं। अतीक अहमद डरा हुआ है और ये कह रहा है इन लोगों की नीयत सही नहीं है। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वायनाड पहुंचे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। सांसद जाने के बाद पहली बार पहुंचे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं। वायनाड में राहुल गांधी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। तो राहुल गांधी की संसदीय रद्द होने के बाद वो आज पहली बार वायनाड पहुंचे। वायनाड में पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन राहुल गांधी कर रहे हैं। साथ में उनके प्रियंका गांधी भी मौजूद है। सांसद जाने के बाद पहली बार वायनाड पहुंचे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी भी राहुल के साथ मौजूद। वायनाड में राहुल गांधी करेंगे शक्ति प्रदर्शन। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आर पार के मूड में है। पायलट का जयपुर के शहीद स्मारक में एक दिन का अनशन जारी है। वो सीएम वसुंधरा राजे के शासन में हुए कथित घोटालों की जांच की मांग को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए हैं। पायलट वसुंधरा के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने वसुंधरा राजे पर करप्शन और कुशासन का आरोप लगाते हुए गहलोत के पुराने वीडियो चलाकर पूछा है कि इन मामलों की जांच क्यों नहीं की जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास पहले की बीजेपी सरकार के खिलाफ सबूत थे, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई। भले ही पायलट वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि वो वसुंधरा राजे के बहाने अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं। सचिन पायलट को कांग्रेस ने अनशन न करने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद वो अनशन पर बैठ गए। कांग्रेस की ओर से सोमवार को कहा गया था कि इस तरह की कोई भी गतिविधि पार्टी विरोधी गतिविधि मानी जाएगी। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का कहना है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। पायलट को पहले हमसे बात करनी चाहिए थी। इस पर भी सीएम गहलोत से बात करता और उसके बाद अगर एक्शन नहीं लिया जाता तब उनको अनशन करना था। तो वहीं झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। इस दौरान एक तरफ प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस बल पर पानी की बोतलें फेंकी गई हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश में जुटी हुई है और इन पर पानी की बौछारें कर रही है। शहर में गोल चक्कर के पास ही बैरिकेडिंग कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं, जिससे पुलिस बल रोकने की कोशिश में लगी हुई है। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन लगातार भीड़ को वापस जाने के लिए लाउडस्पीकर से ऐलान कर रहा है। हालांकि भीड़ पर यह बेअसर है।
इस बीच एक महिला बीजेपी नेत्री ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार हाय हाय, ये परिवारवाद की सरकार है, हेमंत सरकार निकम्मी है के नारे भी लगाए। शहर में प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है। इस बीच कुछ सांसद और विधायक को हिरासत में ले लिया गया है। अभी तक 50 बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समय अमेरिका में है। पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में दिया उनका भाषण सुर्खियों में बना हुआ है। अपने संबोधन में उन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान की पूरी तरह पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। भारत से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि देश में अल्पसंख्यक समुदाय पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तुलना में बेहतर कर रहा है। उन्होंने पश्चिमी मीडिया के दावों को खारिज करते हुए कहा कि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर उनका जीवन संकटग्रस्त होता या सरकार के समर्थन से उनके लिए मुश्किलें पैदा की जा रही होती तो क्या 1947 के बाद से मुस्लिम आबादी में इजाफा होता? पाकिस्तान की तुलना में भारत के अल्पसंख्यक अच्छी स्थिति में है। तो वहीं आगरा में विश्व होम्योपैथिक दिवस, होम्योपैथी के जन्मदाता डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की 268वीं जयंती मनाई गई, जहां आगरा के स्काई होटल सिकंदरा में एक वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर नीता शुक्ला, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक आगरा मंडल, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जुगल किशोर राणा, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक के यूनानी अधिकारी सहित कई और भी डॉक्टर मौजूद रहे। जहां 2022-2023 में सबसे ज्यादा रोगियों को देखने में डॉक्टर राजपाल सिंह यादव को प्रशस्ति प्रमाण दिया गया और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोगियों को देखने में डॉक्टर अनिल बिहारी को प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया गया। तो भारत में लगातार तीसरे दिन कोविड-19 के मामले 6000 से ज्यादा मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को पिछले कोरोना के 5676 मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव केस 37,000 के पार पहुंच गए हैं। इससे पहले सोमवार को 24 घंटों में कोरोना के 5880 मामले सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केस 35,000 के पार पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सोमवार को सुबह कोरोना महामारी से 14 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,30,979 हो गई है। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में 4, केरल में 2, गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और राजस्थान से एक मौत की खबर सामने आई है। दैनिक सकारात्मकता दर 6.91%, जबकि वीकली दर 3.67% दर्ज की गई थी। अगली खबर यूपी के आगरा से है, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 48 पर पहुंच गई है, जिसमें कर्नाटक और महाराष्ट्र की महिला पर्यटक भी शामिल हैं। साथ ही मेडिसिन की ओपीडी में सर्वाधिक मरीज सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार के सामने आ रहे हैं। इसे लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और 6 सीएचसी पर मॉकड्रिल कराया गया। जो लोग इलाज के लिए जिला अस्पताल आते हैं, उनमें से 70% मरीज मास्क पहनकर नहीं आते। लेकिन मरीजों के लिए अच्छी खबर यह है कि पैरासीटामोल, एंटी एलर्जिक दवाइयों से कोरोना मरीज ठीक हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार 3107 मरीज एसएन मेडिकल कॉलेज और 2573 मरीज जिला अस्पताल में परामर्श के लिए पहुंचे। इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां बीते 24 घंटों में 61 नए मरीज मिले हैं। 28 जिलों में एक्टिव केसों की संख्या 10 से ज्यादा हो गई है। 2% से ज्यादा संक्रमण दर होने पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। 2% से ज्यादा संक्रमण दर होने पर हाई अलर्ट। बता दें कि कोरोना अब धीरे धीरे पैर पसारता जा रहा है। दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी लगातार कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। इसे लेकर अब लखनऊ में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बता दें कि खबर उत्तर प्रदेश के जिला आगरा से है। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का 88वां दीक्षांत समारोह 13 अप्रैल को खरीदारी परिसर में शिवाजी मंडपम में होगा। साथ ही दीक्षा समारोह में 123 पदक दिए जाएंगे और सर्वाधिक स्वर्ण पदक FH मेडिकल कॉलेज टूंडला की हुमा जाफर को मिलेंगे।
इस आयोजन में उच्च शिक्षा मंत्री, राज्य शिक्षा मंत्री और केंद्रीय राज्य को आमंत्रित किया गया है, मगर चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से इसके लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में समारोह में अब विश्वविद्यालय का 88वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 123 पदक बांटे जाएंगे। इसे लेकर अब अंबेडकर विश्वविद्यालय का 88वां दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा, जिसमें निर्वाचन आयोग से परमिशन ली जाएगी। तो वहीं आगरा में तलवार से केक काटने का मामला आया सामने। पुलिस ने हिंदूवादी रौनक ठाकुर के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। बता दें कि 15 से 20 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गाड़ी पर खड़े होकर केक काटा जा रहा था, हवा में तलवार भी लहराई जा रही थी। पुलिस ने धारा 283 और 117 IPC में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना शाहगंज ने मुकदमा दर्ज किया। ये तस्वीरें आगरा की है, जहां तलवार से केक काटा जा रहा था। पूरा मामला थाना शाहगंज का बताया जा रहा है, जहां हवा में तलवार लहराई जा रही थी, तलवार से केक काटा जा रहा था। पुलिस ने हिंदूवादी रौनक ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 15 से 20 अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अगली खबर यूपी के बहराइच से है, जहां पर इंतहा चौराहे के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 2 युवकों को बुरी तरह से रौंद दिया, जहां इस हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इस हादसे की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद चालक फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। खबर कानपुर देहात से है, जहां 42 साल पुराने बेहमई कांड मामले में जेल में बंद आरोपी पोसा की तबीयत देर रात बिगड़ गई। जेल अस्पताल से उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेहमई कांड में पोसा जेल में बंद अकेले आरोपी था। अन्य 2 आरोपी जमानत पर हैं। आपको बता दें कि 14 फरवरी 1981 को बेहमई गांव में फूलन देवी ने सामूहिक नरसंहार की घटना को अंजाम दिया था। इसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी, 6 लोग घायल हो गए थे। मामले में गांव के ही राजाराम ने मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही है। बचाव पक्ष की बहस पूरी हो जाने पर अब अदालत ने अभियोजन पक्ष की बहस के लिए 12 अप्रैल की तारीख नियत की है। मौजूदा समय में आरोपी श्याम बाबू और विश्वनाथ जमानत पर हैं, जबकि आरोपी पोसा गिरफ्तारी के बाद से लगातार जेल में बंद रहा। अगली खबर यूपी के मेरठ से है, जहां थाना हसनापुर के पडला गांव में मारपीट और पथराव करते युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां पर हाथों में डंडा लिए बुजुर्गों की पिटाई और पथराव करते आक्रोशित लोग नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीते दिन हसनापुर के पडला गांव में एक स्कूल में बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इतना ही नहीं, बीते दिन शव यात्रा के दौरान घरों में आगजनी, तोड़फोड़ और खेतों में भी आग लगाई गई थी। इसके अलावा मस्जिद में तोड़फोड़ कर एक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया था। फिलहाल गांव में अभी तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए फोर्स तैनात की गई है। वायरल वीडियो और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लोगों में गुस्सा है। इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं अमरोहा से, जहां फलों के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग में जलकर फलों का गोदाम पूरी तरह से राख हो गया। फल कारोबारी को लाखों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की खटारा गाड़ी को धक्का लगाते हुए लोग नजर आए। मंडी धनेरा थाना क्षेत्र के कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां फलों के गोदाम में भीषण आग लग गई। बता दें कि मंडी धनेरा थाना क्षेत्र के कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी खराब हो गई, जिसकी वजह से लोगों ने उसे धक्का दिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग में जलकर फलों का गोदाम पूरी तरह से राख हो गया। फल कारोबारी को लाखों का नुकसान हुआ है। तो वहीं सिद्धार्थनगर जिले के टावा थाना क्षेत्र के पटना गांव के एक गल्ले की दुकान पर काम कर रहे मजदूर और 2 भाइयों के बीच विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्ष में मारपीट हुई और एक तरफ से इटावा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई थी। हालांकि इटावा पुलिस ने केवल एक पक्ष की तरफ से
कार्रवाई की है, जिसके बाद मारपीट और छेड़खानी के मामले में पीड़ित अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के यहां न्याय की गुहार लगाने पहुंच गया। तो वहीं अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने मामले में जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हालांकि इस बारे में जब अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ से बात की गई तो उनका कहना था कि मामले की गहनता से जांच की जाएगी, उसके बाद ही इस पर कोई बयान जारी होगा। इसी बीच आगरा में बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। युवक से 1 लाख रुपए की लूट की गई। तमंचे के नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। थाना फतेहाबाद क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से बदमाश लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बेखौफ बदमाशों ने लूट की और ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, कैमरे में कैद हो गया। थाना फतेहाबाद की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। युवक से 1 लाख रुपए की लूट की। तमंचे की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। देखिए किस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। थाना फतेहाबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थली कसया कुशीनगर में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां करीब 6 महीनों से नगर की ट्रैफिक जाम से नगर को मुक्त कराने की कवायद चल रही है, लेकिन बिजली विभाग लापरवाही का खामियाजा यहां के विकास प्राधिकरण को भी भुगतना पड़ रहा है, जो नगर को सुंदर और आकर्षक बनाने की महायोजना पर कार्य कर रही है। कुशीनगर नगर पालिका ने बिजली विभाग को सड़क किनारे खड़े बिजली के पोलों और तारों को भूमिगत करने के लिए राशि देने के बावजूद भी बिजली विभाग सिर्फ टेंडर प्रक्रिया का हवाला देकर इस कार्य को टाल रहा है। विभाग के इस लटकाऊ रवैये से आमजन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम लोगों के यहाँ से एस्टिमेट जो है लगभग जो है 3 से 4 मार्च पूरे जो है जा चुका है, जिसका वो एस्टिमेट खंडीय स्तर पास होके अधीक्षण अभियंता महोदय के यहाँ गया है और वहाँ से जो है पैसा विभाग को प्राप्त हो चुका है, जिसकी टेंडरिंग अधीक्षण अभियंता कार्यालय से हुई है और उसकी टेंडरिंग की प्रक्रिया कर दिया गया है और उसका जो है आज लास्ट 10 तारीख जो है। बिजली विभाग की लापरवाही है। बिजली विभाग ने अपना पोल नहीं हटाया, बिजली विभाग ने अपनी व्यवस्था नहीं सुदृढ़ की, इससे आम जन को और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह के लोग परेशानी, किस तरह का लोग आए दिन जो है ट्रैफिक की व्यवस्था हो रही है और जो सड़क टूट गई है वो सड़क अभी मरम्मत नहीं है, गड्ढा उड्ढा है उसमें, तो आम लोगों को दिक्कत हो रही है। सीओ का रेजिडेंस तोड़ दिया गया, कचहरी का जो है वो गेट तोड़ दिया। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। खबर यूपी के कानपुर देहात से है, जहां हवालात में बंद युवक संदिग्ध परिस्थितियों में घायल हो गया, जिसे आनन फानन में पुलिस ने सीएचसी में भर्ती कराया। तो वहीं प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने युवक की हालत नाजुक देखकर कानपुर हैलेट अस्पताल में रेफर कर दिया। बता दें कि युवक एक नाबालिग किशोरी को भगा ले जाने के आरोप में जेल में बंद था। ये पूरा मामला मंगलपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मंगलपुर में 17/2/23 को 53/23 धारा 363, 366 IPC का अभियोग पंजीकृत हुआ। यह अभियोग सुनील कुमार द्वारा अपनी 15 वर्षीय बेटी को अभियुक्त आलोक गुप्ता द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संदर्भ में लिखाया गया था। इसी क्रम में अपहर्ता और अभियुक्त दोनों आज बरामद हुए और अभियुक्त आलोक गुप्ता द्वारा अपने को हवालात में चुटहिल कर लिया गया। तो वहीं यूपी के मेरठ से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने अपने ही परिजनों से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। दरअसल युवती ने करीब 8 महीने पहले अपने प्रेमी से शादी की थी, जिसके बाद विवाहिता ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर अपने ही परिजनों पर ऑनर किलिंग की आशंका जताते हुए सुरक्षा की मांग की है। पीड़िता ने बताया कि परिवार वालों ने उनको जान से मारने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं, युवती का परिवार युवक के पिता को पहले ही हत्या कर चुका है। मैंने अब 10 महीने पहले कोर्ट मैरिज किया था, जिसके बारे में हमने घर वालों को बताया नहीं था, लेकिन मैंने अपने घर वालों को 2 महीने बाद बता दिया था कि मैंने ऐसा तो कोर्ट मैरिज कर रखा है। लेकिन मेरे घर वालों ने इस चीज़ का विरोध किया और मुझे मारने की प्लानिंग की। और जब उन्होंने मुझे मारने की प्लानिंग की तो इस बारे में मुझे पता चल गया था, तो मैं अपने हस्बैंड को लेके वहाँ से रात को आ गई थी। उसके बाद जब काफ़ी टाइम हो गया तो कुछ टाइम बाद 1-1.5 महीने बाद उन्होंने मेरे ससुर जी को बहुत बेरहमी के साथ में बलकटी से गर्दन पे वार करके मुंह में अखबार ठूस के ऐसे डंडों से वार तक किया है। बहुत
बुरी तरीके से मेरे ससुर जी की मौत कर दी। बिजनौर से इस बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां सोशल मीडिया पर गुलदार का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। राहगीरों ने बनाया गुलदार का वीडियो, दीवार की बाउंड्री पर घूमता दिखा गुलदार। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। थाना नगीना के कृषि अनुसंधान केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दीवार की बाउंड्री पर घूमता दिखा गुलदार तस्वीरों में कैद हो गया। बता दें कि इसका वीडियो भी बनाया गया। देखिए किस तरह से गुलदार सरेआम घूम रहा है और इसका वीडियो लोगों ने बना लिया, जिसको वायरल कर दिया गया। खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से है, जहां दिन दहाड़े कलयुगी बेटे और नाती ने अपने पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी। तो वहीं इस हत्याकांड से इलाके में सनसनी है और सूचना मिलते ही पुलिस महकमे के आला अधिकारी में दल बदल और फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने जांच पड़ताल करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का है, जहां हत्याकांड को लेकर सनसनी फैल गई। पिता की धारदार हथियार से की गई हत्या और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है, जिसके बाद इस पूरी घटना को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बेटे और नाती ने मिलकर पिता की हत्या कर दी। हत्याकांड से इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। मजदूर हमारे पिताजी हैं, मजदूरी करे चले गए थे। तो मतलब कामता है, हमारा भाई सुशील है, लल्लू भैया मतलब भतीज, इन्हें मारा है। कुल्हाड़ी से मारा है, लाठी से मारा है। हम तो टिटुआ पकड़े रहो है और लल्लू भैया ने कुल्हाड़ी से मारो है, घसोट के भीतर से बाहर ले आए, यही मार डारो है। कैसे मारा? कुल्हाड़ी से। क्या वजह रही, क्यों मारा? अब बाबूजी में कहा तो टिटुआ पकड़े रहो है, वह परो रहा। ये राम गुलाम की हत्या जो है, उनके बेटे और बेटे के लड़के, बेटा कामता और बेटे के लड़के कालीचरण ने जो है, उनका कुछ विवाद था अपना खेत का, जो भी है सारी बात स्पष्ट होगी। कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने की प्रकाश बात आई है और इसमें मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। तो अम्बेडकर नगर में सिपाही के बेतुके बोल से खाकी हुई शर्मसार जमीनी विवाद को लेकर शिक्षक पहुंचा था थाने। सिपाही के बेतुके बोल का शिक्षक हुआ शिकार। सिपाही के बेतुके बोल का वीडियो वायरल। अकबरपुर कोतवाली में तैनात है सिपाही और उस सिपाही ने शिक्षक के साथ बदसलूकी की। सिपाही के बेतुके बोल वीडियो में सुनाई दे रहे हैं। अकबर कोतवाली में तैनात है सिपाही और शिक्षक अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचा था, जिसके साथ बदसलूकी करते हुए सिपाही नजर आया। सिपाही के बेतुके बोल का शिक्षक शिकार हो गया। सिपाही के बेतुके बोल वीडियो वायरल। बता दें कि शिक्षक अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचा था। इस बीच सिपाही ने वर्दी को शर्मसार कर दिया। खबर महोबा से है, जहां एक बार फिर एक अवैध तमंचाधारी का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि पनवाड़ी थाना क्षेत्र में एक युवक अवैध तमंचों में बुलेट भरते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया और युवक को तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया में अवैध शस्त्रों के साथ प्रदर्शन करते हुए रील बनाने वाला एक हिस्ट्री शीटर और शारीरिक अपराधी ऋषभ राजपूत को थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध कुल 25 मुकदमे पंजीकृत हैं। उसके पास से एक अदद तमंचा और एक जिंदा कारतूस 315 बोर के बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 170 ग्राम चरस भी बरामद की गई है। अभियोग पंजीकृत करके आगे की शेष विधिक कार्यवाही की जा रही है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी के गांव परेली में बाघ की दहशत से ग्रामीणों में खौफ पसरा हुआ है, जिसकी वजह से गांव के लोग घरों से बाहर तक नहीं निकलते और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। बता दें कि एक 15 साल का किशोर नाले के पास बकरी चराने गया था, जिसे बाघ ने अपना निशाना बना लिया, जिसके बाद घायल किशोर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं लगातार इस तरह की घटनाओं के बावजूद वन विभाग अभी तक अपनी नींद से नहीं जागा है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।